वेलकम एवरीवन। सिंपल मैथ्स में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन पॉलिनोमियल्स। और ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादातर बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चंस हम एक एक करके अभी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, मैंने कुछ प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। आप चाहो तो इसको एक एक करके सारा कुछ कॉपी में लिख सकते हो एंड देन फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल 8 क्वेश्चंस है, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस p इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। p का वैल्यू फाइंड करना है जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कौन सा पॉलिनोमियल है? x² प्लस 3x प्लस p, ये पॉलिनोमियल है। इफ वन ऑफ द जीरोज, एक जीरोज अगर दिया हुआ है कितना? 2। अगर एक जीरो इस पॉलिनोमियल का दिया हुआ है 2, तो अभी p का यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। लेट पी एक्स इक्वल्स टू x² प्लस 3x प्लस पी। तो ये पॉलिनोमियल, जो ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, इसको हमने एक नाम दे दिया है p ऑफ x। तो पॉलिनोमियल ऑफ x और ये है हमारा पॉलिनोमियल। अगर हम इसमें देखें क्वेश्चन में ये गिवन है कि 2 जो है एक ज़ीरो है पॉलिनोमियल का। तो 2 अगर एक ज़ीरो है पॉलिनोमियल का तो बताया था, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल में अगर x का वैल्यू पुट करते हैं 2 तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर x के जगह पे अगर हम लोग 2 पुट करते हैं तो ये पॉलिनोमियल 0 होना चाहिए। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। p और यहाँ पे पुट करते हैं 2। तो अगर सभी जगह पर हम लोग 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस p। अभी अगर हम लोग 2 पुट किए हैं सारे वेरिएबल्स के प्लेस में तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6 एंड प्लस p। तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेरिएबल के जगह पे क्या पुट कर दिए हैं? इसका 0 पुट कर दिए हैं, दैट इज़ 2 पुट कर दिए हैं। अभी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस p इक्वल्स टू 0। 10 को अगर इधर लेकर के आते हैं राइट साइड में तो ये हो जाएगा p इक्वल्स टू प्लस 10 है, इधर जाएगा तो माइनस 10। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग अभी p का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर 0 एंड √5। अभी सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोज, 2 जीरोज दिया हुआ है 0 एंड √5। तो ये ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि अगर जीरोज दिया हुआ है तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्मूला है p ऑफ x। इसको लेट कर लेते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। तो इसका फार्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अगर इसको हम लोग देखते हुए सॉल्व करें तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर है 0 और बीटा का वैल्यू है √5। तो इसको अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा दैट इज़ 0 प्लस बीटा का वैल्यू है √5। अभी नाउ प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 0 इंटू √5 अल्फ़ा इंटू बीटा। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 0 प्लस √5, तो ये √5 x हो जाएगा एंड देन प्लस 0 इंटू √5, तो ये पूरा टर्म जो है वही 0 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास पॉलिनोमियल यही बचा, क्योंकि प्लस 0 करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हुआ, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर x² माइनस √5x हुआ, ठीक है। अभी आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड -3/2 रेस्पेक्टिवली, ऑल्सो फाइंड इट्स जीरोस। इसका मतलब ये है कि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ये दिया हुआ है। कौन सा?
√2, सम ऑफ द जीरोज है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है -3/2। समझने की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 था यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा मतलब रूट्स दिए हुए थे, जीरोस दिए हुए थे, लेकिन अगर हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है -3/2। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं आप लोग, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है या सिर्फ जीरोस दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन था उसमें भी वैसा ही क्वेश्चन था कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, तो वहाँ पे फॉर्मूला उसी हिसाब से पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर स्पेस है, मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पहले फाइंड आउट करना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हिज जीरोस। तो सम दिया हुआ है, मतलब अगर अल्फ़ा और बीटा 2 जीरोस होंगे, लेट भी कर सकते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस, तो क्या होगा, पॉलिनोमियल का यहाँ पर दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू √2, मतलब सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है √2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर ये -3/2 रेस्पेक्टिवली। का मतलब यही होता है कि पहले सम लिखा हुआ है तो सम है एंड उसके बाद है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ये है, तो इसी तरह से रेस्पेक्टिवली यहाँ पे है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास -3/2, और इसी हिसाब से हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ x जो है वो हमारा हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है -3/2, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, एंड देन होता है x² माइनस √2x और प्लस माइनस -3/2। अभी यहाँ पर देखो तो आप ऐसे इसको छोड़ सकते हो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, कारण ये है कि ये फ्रैक्शन में है, तो इसे हमें क्या करना है, सभी के नीचे 1 है तो ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पे होगा एलसीएम 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 को तो 2 आएगा, 2x², फिर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, -2 इंटू √2x, ये हो जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा, तो -3। अभी यहाँ पे 1/2 जो यहाँ पे है दिया हुआ, तो बाई 2 जो है इसको 1/2 बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2x² माइनस 2√2x -3, ये है हमारा पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल अभी आया, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि पॉलिनोमियल लाने के बाद हमें क्या करना है, पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी फाइंड आउट कर दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा होगा 2x² माइनस 2√2x -3। अभी इसके बाद अल्सो फाइंड इट्स जीरोस, इसका जीरोस भी फाइंड आउट करना है, तो चलिए अभी फाइंड आउट करते हैं जीरोस। ओके, सो हमने ये पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख दिया है और इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दिया है, क्योंकि ज़ीरोस हमें फाइंड आउट करना है। तो आगे सॉल्व करेंगे और a इंटू सी फाइंड आउट करेंगे, तो a इंटू सी आप देख सकते हो 2 इंटू 3 -3, तो ये जगह 2 इंटू -3 दैट इज -6। अब -6 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है सो दैट कि 2√2 आ जाए। तो हमें पता है कि 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और √2 क्योंकि लाना है तो इसलिए 3 और 2 को √2 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, तो एक √2 यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा, दैट मीन्स 3√2 और एक बचेगा √2। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लाना है तो किसी एक में माइनस पुट करना पड़ेगा, तो -3√2 और √2। ये √2 वाला जो सीन है ना, वो एज ए वेरिएबल काउंट होता है कि 3√2 प्लस 1√2, तो ये 4√2 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 3√2 है, अगर यहाँ माइनस पुट करते हैं तभी जा करके ये माइनस होगा, और देखो -3√2 प्लस √2 ये हो जाएगा -2√2। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है। चलिए आगे यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं, दैट मीन्स 2x² माइनस
3√2x प्लस √2x, इसके जगह पे स्प्लिट कर दिए मिड टर्म के जगह पे, और -3 इक्वल्स टू 0। अभी फर्स्ट टू टर्म्स में हम लोग कॉमन लेंगे, क्या कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3√2 है, तो आपको पता है कि 2 है तो इसका मतलब इसको हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। दैट मीन्स दोनों में √2 कॉमन जाएगा, तो √2 कॉमन है, फिर x भी कॉमन है, तो √2x कॉमन क्या लेंगे, अभी यहाँ पर क्या बचेगा, तो √2 कॉमन ले चुके हैं, तो 2 में से अगर एक √2 कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा क्या, √2, यहाँ पर लिख देंगे √2, और फिर एक x कॉमन लिए हैं तो एक x बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस पुट कर देंगे, √2 कॉमन ले चुके हैं, x भी कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ बचेगा यहाँ पर 3। अभी नेक्स्ट टू टर्म्स में देखेंगे तो यहाँ पर क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 1 कॉमन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √2x -3 इक्वल्स टू 0। अभी आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा √2x -3, √2x -3, ये दोनों कॉमन है, तो √2x -3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा √2x प्लस यहाँ पर कुछ नहीं तो +1 इक्वल्स टू 0। अभी एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, एक बार इसको 0 से इक्वेट करेंगे, दैट मीन्स √2x -3, इसको एक बार 0 से इक्वेट करते हैं, और √2x +1 इसको एक बार 0 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा √2x -3 उधर जाएगा RHS में, तो ये हो जाएगा +3, और x यहाँ पर √2 राइट साइड में जाएगा, राइट हैंड साइड में, तो ये इंटू में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन्स 3/√2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो √2x +1 राइट साइड जाएगा, -1 हो जाएगा, x इक्वल्स टू √2 इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, दैट इज -1/2 हो जाएगा। ये हमारा जीरोस फाइंड आउट हो गया है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया एंड उसके बाद उसका जीरोस निकाला, ठीक है, तो ये जीरोस फाइंड आउट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल kx² प्लस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ द जीरोस, मान लेते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस जो है वो एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा, तो सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है, किसके इक्वल है, देयर प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा उसी के प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। जैसे आप समझ सकते हो ऐसे कि 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है, और 2 × 2 कितना होता है, 4 होता है। ऐसा ही कि दोनों को सम करेंगे तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 zeros। तो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। और पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, इसको हम ऊपर में ही लिख लेते हैं, पॉलिनोमियल जो है हमारे पास दैट इज kx² प्लस 2x प्लस 3k। तो kx² प्लस 2x प्लस 3k ये पॉलिनोमियल है। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। अभी हम सबको पता है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। दैट मीन्स माइनस b का वैल्यू है यहाँ पे 2, माइनस b/a, a का वैल्यू है k, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c का वैल्यू है 3k और बाय a का वैल्यू है k। तो ऐसे अभी सॉल्व करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो रीज़न यहाँ पे आप लिख सकते हैं दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, -b/a होता है,
और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, C/A होता है। ऐसा करके आप रीज़न लिख दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अभी सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो -2 इंटू के क्या हो जाएगा, -2k एंड देन 3 इंटू के स्क्वायर, k इंटू के स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अभी सॉल्व करें और k को इधर लेकर के आएँ तो क्या हो जाएगा, -2 k जो है और 2 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, -2 इंटू के है, k इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट इज 3k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। तो अभी सॉल्व करेंगे तो k और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ -2 इज इक्वल्स टू 3k। k और 3 इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, 3 इधर राइट साइड में आएगा, दैट इज ये हो जाएगा -2/3 दैट इज k। सो k का वैल्यू हमारे पास आ गया है। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऐसे सॉल्व होगा। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ अल्फा एंड बीटा आर the zeros of the polynomial 2x square plus 5x minus 9, then find the value of alpha plus beta plus alpha into beta। इस तरह से भी क्वेश्चंस आ जाता है। तो अभी आपको पता है कि पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है, अल्फा एंड बीटा जो है इसका जीरोस दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग इसका वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन होगा। तो मैं यहीं पर क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन में लेट कर लेते हैं, px पॉलिनोमियल जो है वो है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ये पॉलिनोमियल है। और अल्फ़ा एंड बीटा 2 जीरोस दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर देखे हुए हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आसानी से सॉल्व होगा, -5/2 -9/2 और दोनों का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 2, ये -5 -9 ये हो जाएगा -14/2 दैट इज 7। तो ये हो जाएगा आंसर -7। तो ये इतना सिंपल सा सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो इस तरह से सॉल्व होगा। बहुत छोटा सा इसका सॉल्यूशन है, बस क्वेश्चन को समझने की यहाँ पे देर थी। नेक्स्ट मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px दैट इज a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, सो हमने लेट कर लिया, लेट पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। तो ये जो है पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है। 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल जो है उसका एक जीरो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ठीक है, तो एक जीरो जो है वो उसे दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो लेट 1 जीरो, अगर फर्स्ट जीरो है, फर्स्ट जीरो को हम लोग कुछ ले लेते हैं, मान लो कि m ले लेते हैं, तो सेकेंड जीरो क्या हो जाएगा, सेकेंड जीरो हो जाएगा 1/m। अभी समझ में आया कि फर्स्ट जीरो जो एक जीरो है वो सेकेंड वाले का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यहाँ पे ए का जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट जीरो सेकेंड जीरो दिया हुआ है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। यही दो हमारे पास कॉफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगर फाइंड आउट करते हैं तो कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा करते हैं तो इससे फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा, m इंटू 1/m करते हैं तो ये m कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स एक वेरिएबल हमारे पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक अननोन वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इसको क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, तो c/a दैट मीन्स 6a/a। a है क्या, a स्क्वायर प्लस 9। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा c/a लिख दिया हमने। आगे बढ़ते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, तो m इंटू 1/m, यही है अल्फ़ा और ये है बीटा। तो इनको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 6a डिवाइड बाय
ए स्क्वायर प्लस 9, आगे सॉल्व करेंगे तो एम एम कैंसिल हो जाएगा। इसी की बात कर रहा था कि एक अननोन जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 6a बाय ए स्क्वायर प्लस 9। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 6a। मतलब ये डिवाइड में था, इसको इधर लेके गए तो मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ में, तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो वही नंबर रह जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ए स्क्वायर प्लस 9 और 6a RHS में रह गया। अगर 6a को इधर लेकर के जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा रह जाएगा। 6a इधर आएगा तो -6a और 9 जो है वो इधर ही रहने देते हैं प्लस 9। 9 को मैंने बाद में लिखा, -6 को पहले लिख दिया क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट करने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने के लिए। ठीक है, अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो ए स्क्वायर -6a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। a इंटू सी यहाँ पे अगर करते हैं तो यहाँ पे 1 है इसका वैल्यू और 9 है, तो 1 इंटू 9 9 हो जाएगा। अब 9 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है सो दैट के -6 आए, तो सिंपल है 3 3 जा 9 होता है, तो -3 करेंगे तो -6 आ जाएगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर -3a प्लस 9 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, a यहाँ पे कॉमन होगा तो a -3 आएगा और यहाँ पर -3 कॉमन जाएगा तो ये a -3 आएगा इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे तो a -3 कॉमन है, a -3 दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा a -3 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो a -3 इक्वल्स टू 0। एक इससे 0 इक्वेट होगा, एक इससे 0 से इक्वेट होगा, तो a -3 इक्वल्स टू 0 और a -3 इक्वल्स टू 0, दोनों में a का वैल्यू जो है वो +3, यहाँ पर भी +3, सेम आंसर आएगा। तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हो गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वैल्यू ऑफ a 3 हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, a quadratic polynomial x square plus ax plus b has zeros -2 and 3. Find the value of a and b. Once again यहाँ पर भी वैसा ही है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है, जीरोस दिया हुआ है -2 and 3। अभी वैल्यूज निकालना है a एंड b का। वंस अगेन अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, यही कंडीशंस का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यह है पॉलिनोमियल। अभी इसके बाद कह रहा है कि अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज जीरोस -2 and 3, तो इसको अल्फा और इसको बीटा हम लोग लिख देते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा -2 एंड बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो 2 जीरोस दिया हुआ है इसका। अभी हम लोग a और b का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। तो हम सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, तो ऑलरेडी a और b है, यहाँ पर हम लोग कैपिटल यूज करेंगे -b/a। आपको भी समझ में आना चाहिए कि कैपिटल मैं क्यों यूज किया हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे a और b था तो कंफ्यूज नहीं हो इसलिए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, पुट करेंगे, अल्फा का वैल्यू -2, बीटा का वैल्यू 3, तो -2 + 3 इक्वल्स टू -b/a। दैट मीन्स -b, यहाँ पे b का जो वैल्यू क्या है वो a है, तो यहाँ पे लिख देंगे -a/1। सॉल्व करेंगे, 3 - 2 ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू -a/1। दैट मीन्स ये इधर भी चला जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, सेम है बाई 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स -a इक्वल्स टू 1, तो माइनस को उधर लेकर के चले जाएंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू -1। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड, अभी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। तो आप देखो, तो अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स -2 × 3, अगर सॉल्व करते हैं तो c मतलब यहाँ पे इसका वैल्यू है b और a का वैल्यू है 1, तो 3 × 2 = 6, -6 इक्वल्स टू b/1, दैट मीन्स b। तो b का वैल्यू कितना हो गया, -6 हो गया। तो ये भी सॉल्व हो गया हमारे पास, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 6 आंसर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये भी बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो लास्ट क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा जीरोस फाइंड आउट करने के लिए आप लोग सॉल्व किए हुए इस टाइप का क्वेश्चन, फिर भी एक ही क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व कर देता हूँ।
ओके, तो ये पॉलिनोमियल है हमारे पास √3x² माइनस 8x प्लस 4√3। तो इसका a इंटू सी अगर निकालते हैं तो a इंटू सी जो है वो हमारे पास आएगा √3 इंटू 4√3। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12। 12 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है सो दैट कि -8 आए। तो 6 2 12 होता है, और माइनस में लाना है तो -6 और -2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा। अभी आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिट कर दिए हम लोग। आगे सॉल्व करेंगे, क्या करना है तो फर्स्ट टू टर्म्स में हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर √3 और यहाँ पर है 6, क्या कॉमन होगा तो 6 को हमें पता है कि 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 2 को फिर √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 6 में √2 है यहाँ पर, सॉरी √3 है ना, तो हमें 3 को स्प्लिट करना पड़ेगा। एनीवेज, तो 3 को हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं इंटू 2, दैट मीन्स 6 में √3 अवेलेबल है, तो हम लोग √3 भी कॉमन ले सकते हैं। तो √3x कॉमन होगा, यहाँ पर बचेगा x माइनस √3 अगर कॉमन ले लिए हैं तो बचा है 2√3, तो यहाँ पे बचेगा 2√3, और इन दोनों में क्या कॉमन है तो -2 कॉमन है, कॉमन लेंगे यहाँ पे -2, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर होगा -2√3, क्योंकि 4 में से 2 कॉमन ले लिए तो 2√3 इक्वल्स टू 0। अभी सॉल्व करेंगे आगे, इन दोनों में कॉमन है x माइनस 2√3, यहाँ पर बचेगा √3x, और यहाँ पर बचेगा -2 इक्वल्स टू 0। अभी प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया, तो इसको एक बार 0 से इक्वेट करेंगे, इसको भी फिर 0 से इक्वेट करेंगे, तो x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, देन √3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, इधर जाएगा तो RHS में तो प्लस हो जाएगा, माइनस में है, तो ये हो जाएगा 2√3, एंड देन ये हो जाएगा √3x -2 है, राइट साइड में जाएगा तो +2, और ये दोनों में मल्टीप्लाई है तो √3 जो है डिवाइड में चला जाएगा 2/√3। ये हमारे पास 2 जीरोस फाइंड आउट हो गए। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। दैट मीन सारा क्वेश्चंस हमने इसका सॉल्व कर लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस मुझे बनाने चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हो, मैं वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है।